Hello, dear aspirants, and welcome to EduTap. So, guys, we are continuing this top 200 MCQ series, and this is part 7 of the same. So, guys, आपका एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ है और उसी की तैयारी में हम भी आपके लिए ये प्रैक्टिस सेशंस डेली बेसिस पे लेके आ रहे हैं एंड आई होप दीज विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन एंड इन योर जर्नी हेड. सो आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं गाइज वो है आपका मैच द कॉलम, या जिसको सेंटेंस कनेक्टर भी बोल देते हैं, कि आपको तीन सेंटेंसेस के हाफ हाफ पार्ट, मतलब पहला हाफ तीन सेंटेंसेस का आपको कॉलम वन में दिया होता है और सेकंड हाफ कॉलम टू में दिया होता है, और आपको उनको ग्रामेटिकली और कॉन्टेक्चुअली मैच करना होता है एक दूसरे के साथ. तो आज वो 25 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन भी दे के जाने वाला हूँ, जिसका आंसर आपने मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ही बताना है. चलिए तो स्टार्ट करते हैं गाइस. लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक तो सबसे पहले वीडियो लाइक कर लीजिए, ताकि आपके पास लाइक्ड वीडियो में सेव रहे और आप इसको देख पाओ अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए. और दूसरा गाइस, अगर आपको कोई स्पेशल कोर्स की अगर ज़रूरत है, अगर आप क्रैश कोर्स ढूंढ रहे हो इस टाइम पे, या अगर आप कोई ऐसी वन स्टॉप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, तो यू कैन एनरोल विद अस and you know the quality that we provide you, right? So how do you enroll with us? वैसे तो लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बट लेट मी शो यू अ वेरी सिंपल वे ऑफ गोइंग अबाउट इट. गाइस, आपको बस क्या करना है, आपको अपने ब्राउज़र पे जाना है और ब्राउज़र पे जाके बस आपको टाइप करना है edutap, EDUTAP, edutap.in. आप जैसे ही edutap.in एंटर करेंगे, आप सीधा हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको दिखेंगे सारे के सारे कोर्सेज. ये पहला ही टैब है आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज का, इस पर क्लिक कीजिए, नीचे आइए और ये रहे आपके सारे के सारे जो अवेलेबल कोर्सेज हैं. पहला है आपका फेज़ वन के लिए करंट अफेयर्स का रामबाण कोर्स, फिर आपकी टेस्ट सीरीज जो फेज़ टू के लिए है, फेज़ टू का लाइव क्रैश कोर्स है जो सिर्फ फेज़ टू के लिए है अभी, लेकिन ये हैं जो आप अभी रेडिली यूज़ कर सकते हो. एक तो फेज़ वन प्लस फेज़ टू का लाइव क्रैश कोर्स जो अभी ऑन गोइंग है, अभी चल रही है इसमें लाइव क्लासेस, और लाइव क्लासेस आप बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हो, वो भी अवेलेबल रहते हैं. ये टेस्ट सीरीज है आपकी फेज़ वन और फेज़ टू की. सिल्वर कोर्स है जो फेज़ टू और इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करता है आपको. लेकिन ये है आपका एक वन स्टॉप सॉल्यूशन गाइस, गोल्ड कोर्स. इस गोल्ड कोर्स में आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो आप अपनी प्रिपरेशन के लिए आपको जिसकी ज़रूरत पड़ने वाली है. इसमें आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी जो अभी चल रही हैं, कॉन्सेप्ट क्लासेस प्री रिकॉर्डेड फॉर्म में वो भी मिलेंगी, साथ के साथ कॉन्सेप्ट नोट्स, समरी शीट्स हर सब्जेक्ट के लिए, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर मैगजीन्स, PYQs, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, सेक्शनल मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स के मॉक टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट तो हैं ही. कहीं इस पे अभी हम 76% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं. द कूपन कोड इज RBI76. सो come join us, streamline your preparation and make your journey constructive and fruitful for yourself. चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन, मैच द कॉलम. तो आपको क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलेगा और आपको 1 मिनट के अंदर उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा. मतलब मैं आपको ये टाइम बाउंड प्रैक्टिस क्यों करा रहे हैं हम, ताकि आप एग्जाम में भी इसी चीज़ को आप फॉलो कर पाओ अपनी एग्जाम के लिए. ठीक है, तो 1 मिनट में आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है. और जैसे मैंने आपको बताया, दो कॉलम दिए होंगे, तीन सेंटेंसेस का फर्स्ट हाफ आपको यहाँ देखिए आप स्क्रीन पे कॉलम वन में दिया हुआ है और सेकंड हाफ आपको कॉलम टू में दिया हुआ है. तो आपको इनको मैच करना है और मैच करके आपको इनको बताना है कि कौन से यहाँ पे पार्ट्स हैं जो सही मैच करते हैं. ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं गाइस. आप एक बार क्वेश्चन देख के वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकते हो साथ में, और फिर मेरा सॉल्यूशन देख सकते हो. ठीक है, चलिए तो पहला कॉलम है गाइस हमारे पास. तो ए सेंटेंस को मैच करते हैं, किससे मैच होगा. आफ्टर अ डिजास्टर द रेड क्रॉस वर्क्स विद लोकल ऑर्गेनाइजेशंस टू प्रोवाइड रिलीफ, वर्क्स विद ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द सिस्टम. नो. वर्क्स विद पब्लिक अवेयरनेस रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज. नहीं. तो आई थिंक ए कनेक्ट हो रहा है किसके साथ, डी के साथ. पहले इनको कनेक्ट कर लो, फिर ग्रामेटिकल सेंस देखेंगे इसके. द रिपोर्ट हैज़ बीन पब्लिश टू लोकल ऑर्गेनाइजेशन, नहीं तो हुई है पब्लिश टू ट्रांसपेरेंसी, हैज़ बीन पब्लिश टू ट्रांसपेरेंसी, नहीं, पब्लिश टू पब्लिक, द रिपोर्ट हैज़ बीन पब्लिश टू पब्लिक अवेयरनेस, ये भी नहीं हो रहा. तो ये किसी से कनेक्ट नहीं हो रहा गाइस. एंड द न्यू रेगुलेशंस एम टू इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द सिस्टम. यस, तो सी विद ई. बी किसी के साथ मैच नहीं कर रहा, तो ए विद डी एंड सी विद ई है कहीं पे. ए विद डी एंड सी विद ई. ए विद डी एंड द रिपोर्ट हैज़ बीन पब्लिश टू ट्रांसपेरेंसी, नहीं, टू पब्लिक अवेयरनेस रिगार्डिंग, नो. सी के साथ ई होना चाहिए यार. सी के साथ ई इसमें है, तो ए के साथ डी, और ये अच्छा ये इसने गलत आंसर दे दिया. ए के साथ डी और सी के साथ एफ नहीं. टू द न्यू रेगुलेशंस एम टू इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी. रेगुलेशन तो
एम्स टू इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज। रेगुलेशन से पब्लिक अवेयरनेस थोड़ी आएगी, नहीं, इसने ऑप्शन गलत दे दिया। ये ए विद डी एंड सी विद ई, ऑप्शन बी होगा। यहाँ पे ए विद डी एंड सी विद ई इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इनको ऐसे हमें कनेक्ट करके सॉल्व करना होता है। ये मैं सिर्फ आपको दिखा रहा था कैसे इसको करेक्ट करते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे सामने। शी कंप्लीटेड हर प्रोजेक्ट अहेड ऑफ स्केड्यूल, help companies transition to sustainable, no. Encourage the use of electric vehicles, no, because she was well organized and focused, yes. तो A हो रहा है कनेक्ट किसके साथ, F के साथ। his research on renewable energy is help companies transition to sustainable, is encourage, नहीं, इसके साथ ing verb आनी चाहिए, is helping होना चाहिए था, is encouraging हो सकता था, नहीं, ये किसी से कनेक्ट नहीं हो रहा। the government issued a notice to encourage the use of, to help companies transition to sustainable practices। ए के साथ एफ, पहले तो ये देख लो ए के साथ एफ किस किस में है, इसमें है, इसमें है और इसमें है। अब बी विद डी, बी किसी में हो ही नहीं रहा। बी विद ई, नहीं, ये भी नहीं हो रहा। ठीक है, ए विद एफ, ये तो मैं क्लियर था गाइस। अब ए विद एफ और सी विद ई आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हो। द गवर्नमेंट हैज इशूड अ नोटिस टू encourage द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सो ए विद एफ एंड सी विद ई, ऑप्शन ई इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, हिज रिसर्च ऑन रिन्यूएबल एनर्जी इज किसके साथ नहीं हो सकता ना कोई भी, तो बी का तो कनेक्ट बन ही नहीं रहा किसी के साथ, तो वहीं से आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे। तो ऑप्शन ई वॉज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। द मैनेजर एक्सप्लेन्ड दैट बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग, नहीं, that they would reschedule the outdoor event, yes, that the project was delayed by 2 weeks, that they would reschedule the outdoor event due to rain। अच्छा नहीं, तो यहाँ पे आएगा A with F। The manager explained that the project was delayed by 2 weeks। Second, due to rain, they would reschedule the outdoor event। They would reschedule, ये कुछ सेंस बन नहीं रही है, बट चलिए। द कंपनीज एनुअल प्रॉफिट्स हैव इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग सेल्स एंड रिड्यूस्ड कॉस्ट, यस। तो सी विद ए विद एफ एंड सी विद, सॉरी, सी विद डी, ये कह रहा हूँ, A with F and C with D, A with F and C with D, A F है कहीं पे। देखो C with D देख लो किस किस में है, तो इसमें है और एक इसमें है, बाकी ऑप्शन अपने आप ही एलिमिनेट हो गए। ठीक है, सबसे पहले हमें ये देखना जो आपके पास कंफर्म्ड है। अब C with D का A with F नहीं बन रहा और B with F यही बनेगा कि ड्यू टू रेन द प्रोजेक्ट वॉज डिलेड बाय 2 weeks। तो बी विथ, अब सी विद डी है तो ए विद ई बन सकता है। द मैनेजर एक्सप्लेन्ड दैट दे वुड रीस्केड्यूल, एक्सप्लेन्ड, अच्छा हाँ ये बन सकता है, दैट द प्रोजेक्ट एक्सप्लेन्ड दैट दे वुड रीस्केड्यूल, हाँ तो सी विद डी एंड ए विथ एफ की जगह ई बन सकता, दोनों के साथ कनेक्ट हो सकता था गाइस, दोनों पॉसिबिलिटी थी। द मैनेजर एक्सप्लेन्ड दैट द प्रोजेक्ट वाज डिलेड बाय 2 weeks, या द मैनेजर एक्सप्लेन्ड दैट दे वुड रीस्केड्यूल द आउटडोर इवेंट, ये भी पॉसिबल है, ये भी पास्ट में ही चल रहा है क्योंकि, तो बट सी विद डी कंफर्म था, तो आप वहीं से इसको समझ सकते थे, ए विद ई एंड सी विद डी। सो ऑप्शन ई इज योर करेक्ट आंसर। बी विद एफ बन नहीं रहा ना यार, ड्यू टू रेन द प्रोजेक्ट वॉज डिलेड बाय, अच्छा बी विद एफ ड्यू टू रेन द प्रोजेक्ट, नहीं नहीं फिर ठीक है गाइस, ये ए विद ई ये गलत है, ये बी विद एफ सही कनेक्ट हो रहा है, राइट। मैं दोनों ऑप्शन देख रहा था एक बार कि दोनों में से कौन सा, ए विद ई हो सकता था पॉसिबली, लेकिन बी विद एफ इज मेक्स क्लियर सेंस कि ड्यू टू रेन द प्रोजेक्ट वॉज डिलेड बाय 2 weeks। सो बी विद एफ एंड सी विद डी, तो यस ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नहीं, मैं वो ज़बरदस्ती शायद ए को मैं एफ से कनेक्ट कर रहा था कि द मैनेजर एक्सप्लेन्ड दैट द प्रोजेक्ट वाज डिलेड, नहीं, ये गलत हो जाएगा, तो बी विद एफ एंड सी विद डी। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। द टीम डिसाइडेड टू पोस्टपोन द एफिशिएंसी ऑफ द वर्क फ्लो, नहीं, द डिस्कस एडवांसमेंट्स इन आर्टिफिशियल द प्रोजेक्ट डेडलाइन, द टीम डिसाइडेड टू पोस्टपोन द प्रोजेक्ट डेडलाइन बाय 1 week, इसी से बन सकता है ये ए विद एफ। द न्यू सॉफ्टवेयर विल इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द वर्क फ्लो, will improve, discuss तो नहीं हो सकता, नहीं। So B with D, the university will host a seminar, discuss advancements in, will host a seminar to discuss हो सकता था, ये तो नहीं हो सकता guys। तो A with F and B with D, A with F, B with D, ऑप्शन A ही मिल गया, ये लीजिएगा, so ऑप्शन A is your correct answer। C क्योंकि कनेक्ट नहीं कर रहा, the university will host a seminar टू डिस्कस हो सकता था, टू डिस्कस एडवांसमेंट्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट विदाउट टू ये कनेक्ट नहीं हो रहा है, कनेक्ट कर नहीं सकते। द यूनिवर्सिटी विल होस्ट अ सेमिनार डिस्कस एडवांसमेंट्स, नहीं, तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। चलिए
Next question, guys. The government has decided to implement successful completion of the challenging decided to implement the development of new AI technologies, a new policy on environmental sustainability. ये ठीक लग रहा है. तो A with F. The CEO congratulated the team for successful completion of the challenge project. Of the challenge project क्या होता है? Challenging project तो हो सकता था. The CEO congratulated the team for the development of new AI technology. The research paper explores the development of new AI technologies. ये इसके साथ सही बन रहा है. रिसर्च पेपर है ना. CEO AI technologies को congratulate थोड़ी करेगा. यहाँ पे क्या होना चाहिए था? The CEO congratulated the team for successful completion of the challenging project. सही हो सकता था. Challenge project तो कुछ भी नहीं होता है. तो A with F and C with E. A with F, C with E. Again option A is your correct answer. चलिए अब फ्लो बन रहा है धीरे धीरे, तो अब इसको सॉल्व करते चलेंगे. चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड न्यू पॉलिसीज टू कॉम्बैट राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट अमंग यूथ टू ग्लोबल टेम्परेचर्स. नहीं, टू टू आउटलाइन तो हो ही नहीं सकता, तो ए विद डी पॉसिबल हो सकता है. साइंटिस्ट हैव वार्न्ड दैट विदाउट इमीडिएट एक्शन नहीं, ग्लोबल टेम्परेचर्स कुड रिजन बाय, कुड रिजन बाय कैसे हो सकता है? कुड राइज होगा. Scientists have warned that without immediate action, the global temperatures could rise by 3 degree. नहीं, could risen नहीं हो सकता, could rise हो सकता था, but ये गलत है. The minister addressed the gathering to outline the vision for urban infrastructure. Yes. So C with A with D, C with F. A with D, C with F. Yes. Option B is your correct answer. So A with D and C with F. The government has introduced. ये B वाला गलत बन रहा है. The scientists have warned that without immediate action, ग्लोबल टेम्परेचर्स कुड राइज बाय 3 डिग्रीज हो सकता है, कुड रिजन नहीं हो सकता. सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर. ए विद डी एंड सी विद एफ. चलिए तो अब सॉल्व होने लगे. अब समझ आ रहा है कैसे इनको सॉल्व करना होता है गाइस. हिट एंड ट्रायल मेथड है, लेकिन इसमें आपको सेंटेंस का सिंटैक्स पता होना चाहिए और क्या लॉजिक बन रहा है, क्या ग्रामर यूज हो रही है, वो आपको कंट्रोल करना होता है. तो चलिए गाइस नेक्स्ट देखते हैं. द ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन द टू नेशंस. अ रेडिकल न्यू हाइपोथेसिस नहीं, अनकवर्ड आर्टिफैक्ट्स डेटिंग नहीं, to establish a framework for nuclear non-proliferation. Yes, so A with F. Archaeological excavations at the site have uncovered artifacts dating back to the Bronze Age. Yes, B with E. Several researchers have proposed that a new radical hypothesis about human migration. Have proposed that a new radical. हैव प्रपोज्ड अ न्यू रेडिकल तो हो सकता था, हैव प्रपोज दैट के बाद अ न्यू रेडिकल हाइपोथेसिस, ये गलत है गाइस. नहीं, सेवरल रिसर्चर्स हैव प्रपोज दैट अ न्यू रेडिकल दैट हम कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं दो क्लॉजेस को. यहाँ पे दैट नहीं होना चाहिए था. यहाँ पे क्या बन सकता था? द सेवरल रिसर्चर्स हैव प्रपोज्ड अ न्यू रेडिकल हाइपोथेसिस अबाउट ह्यूमन माइग्रेशन. तो ये ठीक नहीं है, तो सी वाला गलत है. ए विद एफ एंड बी विद ई. ए विद एफ, बी विद ई. यस, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर. ए विद एफ एंड बी विद ई इज योर राइट चॉइस. चलेगा, इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. द कंपनीज न्यू सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट aims to during periods of aims to stimulate long term, yes, aims to highlight its carbon neutrality targets by 2030. हो सकता है long term economic growth. सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट एम्स टू स्टिमुलेट लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी. दोनों पॉसिबल है. आगे देखते हैं. सिटीजंस हैव बीन अर्ज्ड टू एक्सरसाइज कॉशन ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ डेंस फॉग ऑन द एक्सप्रेस वे. यस, so B with D. ये तो करेक्ट लग रहा है. Economists predicts that the latest budget will नहीं, इकोनॉमिस्ट प्रिडिक्ट्स तो नहीं हो सकता गाइस. इकोनॉमिस्ट है तो प्रिडिक्ट होगा, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया. तो सी वाले जितने भी ऑप्शन है ये काट दीजिएगा. इस सी वाले ऑप्शन ठीक नहीं हो सकते. दो ही ऑप्शन बचे अपने पास, ए विद एफ या ए विद डी, और दूसरा था अपना बी विद डी. बी विद डी भी करेक्ट है, बी विद एफ नहीं हो सकता, तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया. ऑप्शन बी बचा अपने पास, ए विद एफ. तो द कंपनीज न्यू सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट एम्स टू highlight its carbon neutrality targets by 2030. Citizens have been urged to exercise caution during periods of dense fog on express freeways. एक्सप्रेसवेज मतलब वो हाईवेज पे. तो ये कनेक्ट था. तो बी विद डी, जब आपको एक सॉल्यूशन मिल गया तो उससे भी आप अपने ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो. ठीक है, चलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. द कोर्ट्स लैंडमार्क जजमेंट सॉट टू become the last farmer नहीं, pharmaceutical firm in Asia नहीं, protect the rights of indigenous landowners हो सकता है. टू नहीं. तो A is connected with E. Following the merger, the conglomerate is poised to become the largest pharmaceutical firm in Asia. Yes.
टू अपोज टू नहीं हो सकता, तो डी, बी विद डी, लोकल कम्युनिटीज हैव बैंडेड टुगेदर टू अपोज द कंस्ट्रक्शन ऑफ केमिकल प्लांट, ये गलत हो गया गाइस, टू अपोज्ड हो ही नहीं सकता, टू अपोज होगा, टू के बाद हम क्या यूज करते हैं गाइस इन्फिनेटिव में, टू प्लस वी वन यूज होता है, सो दिस इज रॉन्ग, ए विद ई एंड बी विद डी, ए विद ई एंड बी विद डी है, ये रहा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। और एक बार आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर जाओगे तो आप अंडर 30-40 सेकेंड्स इनको सॉल्व कर सकते हो बड़े आराम से बाय यूजिंग यू नो सिंटेक्स एंड एलिमिनेशन मेथड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। The drought has severely affected the regions. Allegations of financial nahi. Regions dependent on rain-fed agriculture for their livelihood. Yes, regions due to the absence of quorum among our legislators. Nahi. So A with E. Parliamentary sessions were adjourned due to the absence of a quorum among legislators. Yes. Adjourned allegations nahi. So B with F. Or the committee was consulted. Was constituted to investigate allegations of financial misconduction in the ministry. फाइनेंशियल मिसकंडक्शन इन द मिनिस्ट्री क्या होता है, फाइनेंशियल मिसकंडक्ट इन द मिनिस्ट्री, सो ये गलत हो गया, सी विद डी, तो ए विद ई एंड बी विद एफ, ए विद ई एंड बी विद एफ, ए विद ई बी विद एफ, यस ऑप्शन ई इज योर करेक्ट आंसर। So the drought has severely affected the regions dependent on rain-fed agriculture for their livelihood. Correct है. Parliamentary sessions were adjourned due to the absence of a quorum among legislators. तीसरा ये गलत था, द कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड टू इन्वेस्टिगेट एलिगेशंस ऑफ फाइनेंशियल मिसकंडक्शन नहीं होता, मिसकंडक्ट होता है, फाइनेंशियल मिसकंडक्ट इन द मिनिस्ट्री, सो ऑप्शन ई वॉज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। द प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन वर टू फंड्स नहीं वर इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज वर मेट विद कंसिडरेबल अपोजिशन, तो ए विद एफ। द प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन वर मेट विद कंसिडरेबल अपोजिशन इन द अपर हाउस। Urban planners have been tasked with designing infrastructure that is resilient to climate shocks, the B with E. The philanthropist donated a substantial sum to funds scholarships for unprivileged students, नहीं, टू फंड्स नहीं, टू फंड होगा गाइज, टू के बाद हम सिर्फ V1 यूज कर सकते हैं गाइज, और कुछ नहीं यूज होता। सो द philanthropist donated a substantial sum to funds नहीं, टू फंड scholarships for unprivileged students, ये गलत हो गया, तो A with F and B with E, so A with F B with E है गए, A with F B with E, ऑप्शन B is your correct answer। ठीक है, तो ऐसे इनको लॉजिकली एलिमिनेट करके ऑप्शंस के साथ और फिर आपको अपने आंसर तक पहुंचना होता है। ये दिखने में कंफ्यूजिंग लगते हैं बट एक बार करने लग जाओ ये बड़े इजी फील होते हैं फिर, ठीक है, तो इसीलिए ये प्रैक्टिस सेशन है, आपको हेल्प करेगा आपके प्रिपरेशन में। चलेगा इस क्वेश्चन नंबर 12। द इनिशिएटिव वाज लॉन्च टू ब्रिज टू टेस्टिफाई नहीं, टू ब्रिज विद इम्प्लीमेंटिंग नहीं, टू ब्रिज द डिवाइड बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज, यस, तो ए विद एफ। सेवरल विटनेसेस हैव कम फॉरवर्ड, हैव केम फॉरवर्ड, several witnesses have came forward to testify against the accused, have के साथ came forward नहीं come forward होता है guys, came second form होती है, come is first form, came is second form and third form क्या होती है come की, come ही होती है, so यहाँ पे have के साथ third form use होगी come, right। So several witnesses have come forward होना चाहिए था, ये गलत हो गया। सी देखते हैं, successive governments have struggled to testify against the accused in the fraud case, so C with D, yes, so A with F C with D, A with F C with D, A with F C with D, yes, D is your correct answer। B with F C with D, अच्छा ये कुछ गड़बड़ हो गया शायद यहाँ पे, नहीं है, ऑप्शन D is your correct answer। चलिए आगे बढ़ते हैं। Question number 13. The regulations were tightened following a series of industrial accidents in the region. Following to facilitate nahi. Following greater investment in preventive healthcare measures. Regulations were tightened. Nahi. So A with D. Medical professionals have been calling for greater investment in preventive healthcare measures. Yes. So B with F. And the satellite was successfully placed into orbit. A series of industrial actions to facilitate weather monitor across the subcontinent, yes, तो लेकिन इसमें गलती क्या है गाइस, द सैटेलाइट वाज सक्सेसफुली प्लेस्ड इनटू ऑर्बिट टू फैसिलिटेट वेदर मॉनिटर अक्रॉस नहीं, वेदर मॉनिटरिंग अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट होना चाहिए, टू फैसिलिटेट वेदर मॉनिटरिंग, ये गलत हो गया गाइस, तो सी विद ई गलत है। ए विद डी एंड बी विद एफ, ए विद डी एंड बी विद एफ, ए विद डी, ये रहा ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर अगेन। सो द regulations were tightened following a series of industrial accidents in the region and medical professionals have been calling for greater investment in
प्रिवेंटिव हेल्थ केयर मेजर्स, लेकिन ये गलत था। द सैटेलाइट वॉज सक्सेसफुली प्लेस्ड इन टू ऑर्बिट टू फैसिलिटेट वेदर मॉनिटरिंग एक्सेस अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट होगा, वेदर मॉनिटर अक्रॉस नहीं, वेदर मॉनिटरिंग अक्रॉस होना चाहिए था, तो ये गलत हो गया यहाँ पे, तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द ऑपोजिशन पार्टी हैज वाउड टू, वाउड मतलब उन्होंने ठानी है, उन्होंने एक वादा किया है, तो द अपोजिशन पार्टी हैज वाउड टू द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं, वाउड टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन रिजल्ट्स इन द हाई कोर्ट, यस, ए विद ई। Environmentalists have risen concerns about have risen concerns about the long-term impact of deforestation on biodiversity. Okay, a comprehensive study was commissioned to assess the impact of pollution on children's cognitive development. तो C with F ठीक है। इसमें मुझे ये गलत लग रहा है गाइस, have risen थोड़ी होगा, have raised होना चाहिए यहाँ पर है। अच्छा वो वर्ब की दो फॉर्म में भी कंफ्यूज कर रहा है, देख रहे हो गाइस कैसे ग्रामर यूज हो रही है। तो द इन्वायरमेंटलिस्ट्स हैव रिजन नहीं, हैव रेज्ड। रिजन क्या होता है, उगना, जैसे सन हैज रिजन, ये सूरज उग चुका है, लेकिन कोई चीज़ को मुद्दा उठाने के हम क्या बोलते हैं, रेज्ड। सो एनवायरमेंटलिस्ट हैव रेज्ड कंसर्न्स अबाउट द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड बायोडाइवर्सिटी, ये गलत था। सो ए विद ई एंड सी विद एफ, ए विद ई एंड सी विद एफ, ए विद ई नहीं, बी नहीं, ये रहा ऑप्शन बी, ए विद ई एंड सी विद एफ, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। द समिट वाज कन्वीन टू डेलिब्रेट ऑन, डेलिब्रेट मतलब डिस्कस, so the summit was convened to deliberate on sharing sensitive personal data on unsecured platforms, on the extraction of mineral ecology, on strategies to combat cross-border terrorism. Yes, summit was convened to deliberate on strategies to combat cross-border terrorism. So A with F, cybersecurity experts have cautioned against sharing sensitive personal data on unsecured platforms. Yes, the B with D. A moratorium has been imposed on the extraction of minerals in इकोलॉजिकल फ्रेजाइल जोन्स नहीं, अरे इकोलॉजिकल फ्रेजाइल जोन्स या इकोलॉजिकली फ्रेजाइल जोन्स होना चाहिए था यार यहाँ पर, क्योंकि फ्रेजाइल पहले ही एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की क्वालिटी कौन बढ़ाते हैं गाइस, इंटेंसिफायर्स, एडवर्ब्स, राइट। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, a moratorium has been imposed on the extraction of minerals in ecologically fragile zones होना चाहिए था, ecological fragile zones नहीं। So A with F and B with D, A with F, B with D, A with F, B with D, option B again, B is your correct answer here। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। द लेजिस्लेशन वाज अमेंडेड टू इंश्योर आफ्टर टेस्टिंग पर नहीं, टू इंश्योर इक्वल एक्सेस टू हेल्थ केयर फॉर ऑल इट्स सिटीजन्स, यस। इंश्योर टू असिस्ट नहीं, तो ए विद ई होगा। Volunteers have been mobilized across the country after testing positive for band performance nahi, across the country to assist in the post flood rehabilitation efforts, yes, the B with F। And the athlete was disqualified from the competition after testing positive for a band performance enhance substance, a band performance enhance, a performance enhancing substance, परफॉर्मेंस इन्हांस नहीं होगा गाइस, परफॉर्मेंस इन्हांसिंग सब्सटेंस के, ऐसा सब्सटेंस जो परफॉर्मेंस को इन्हांस कर देता है। सो एथलीट वाज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द कंपटीशन आफ्टर टेस्टिंग पॉजिटिव फॉर बैंड परफॉर्मेंस इन्हांसिंग सब्सटेंस, नॉट इन्हांस, तो ये गलत हो गया। तो ए विद ई एंड बी विद एफ, ए विद ई एंड बी विद एफ, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ये गाइस ए विद ई एंड बी विद एफ, so option C was the right choice। चलिए next question guys, the central bank has revised its forecast, a cost effective vaccine nahi, the its forecast the economic impact of the pandemic on small businesses, yeah, owing to persistent inflationary pressures, yes, so A with F, the central bank RBI की बात कर रहा है वो, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, right? So the central bank has revised its forecast owing to persistent inflationary pressures in the economy. So A with F, researchers at the institute have developed a cost-effective vaccine, yeah, developed the economic impact nahi. So B with D, the relief package was designed to cushion the economic impact of the pandemic on small businesses. The relief package was designed was designed to cushion, nahi guys, was designed, वॉज के साथ यहाँ पे पैसिव सेंटेंस है, तो वॉज के साथ कौन सी फॉर्म यूज होगी, थर्ड फॉर्म, ठीक है। सो द रिलीफ पैकेज वाज डिजाइंड टू कुशन होना चाहिए, नॉट वाज डिजाइंड टू कुशन, द रिलीफ पैकेज वाज डिजाइंड टू कुशन
द इकोनॉमिक इम्पैक्ट, ये गलत हो गया। तो ए विद एफ एंड बी विद डी, ए विद एफ, बी विद डी, ए विद एफ, ऑप्शन बी अगेन, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। सो द सेंट्रल बैंक हैज रिवाइज्ड इट्स forecast owing to persistent inflationary pressures in the economy, and researchers at the institute have developed a cost-effective vaccine for the rare tropical disease। दोनों ठीक थे, सी वाला गलत है। द रिलीफ पैकेज वाज डिजाइन टू कुशन होना चाहिए था, तो ये हो गया ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। गाइस इस वीडियो के कमेंट में अपना फाइनल स्कोर भी बताना एक बार कि आपके कितने ठीक हुए और कितने गलत हुए, ठीक है। यस गाइस, चलिए शुरू करते हैं। द यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड अ डेडिकेटेड सेंटर ऑन अकाउंट ऑफ इनसफिशिएंट एविडेंस प्रेजेंट नहीं, फॉर इट्स ट्रांसपेरेंट एंड पीसफुल कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस नहीं, फॉर द स्टडी ऑफ इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीजेस द यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड अ डेडिकेटेड सेंटर। यस, तो यही बन रहा है ए विद एफ। द डिफेंडेंट वाज एक्विटेड बाय द कोर्ट ऑन अकाउंट ऑफ इनसफिशिएंट एविडेंस प्रेजेंटेड बाय प्रोसिक्यूशन, तो डी। एंड इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स हैव कमेंडेड द नेशन फॉर इट्स ट्रांसपेरेंट एंड पीसफुल कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस। यस, तो ये हो गया आपका ई। अब इसमें गलती कहाँ पे गई? द यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड अ डेडिकेटेड सेंटर for the study of emerging infectious diseases, okay, the defendant was acquitted by the court on account of insufficient evidence present by the prosecution, नहीं presented by the prosecution। ये गलती थी यहाँ पर। देखो पहले हमने कनेक्ट तो कर लिया था, लेकिन अब इसको ग्रामेटिकल सेंस भी देखनी है, तो क्या होना चाहिए था? द डिफेंडेंट वाज एक्विटेड बाय द कोर्ट ऑन अकाउंट ऑफ इनसफिशिएंट एविडेंस प्रेजेंटेड बाय द प्रोसिक्यूशन, ये गलत हो गया। तो ए विद एफ एंड सी विद ई, ये दोनों ठीक हुए। तो ए विद एफ एंड सी विद ई, ए विद एफ सी विद ई है, यस, ऑप्शन ई इज योर करेक्ट आंसर। तो थोड़े शुरू शुरू में थोड़े कंफ्यूजिंग लगते हैं गाइस, बट ये करने लगो तो फिर ये बड़े इजी बन जाते हैं, राइट? टाइम सेविंग भी और स्कोरिंग भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। द ऑडिट कमेटी वाज सेट अप टू एग्जामिन irregularities in allocation of government contracts, या to examine to reassess, नहीं, ई बनता है। तो the audit committee was set up to examine irregularities in allocation of government contracts. The historians have revisited the period to reassess their diplomatic and economic on to manage the surge in border crossing attempts. Historians have revisited the period, ये तो किसी के साथ भी नहीं जुड़ रहा है। चलो सी देखते हैं भाई। अथॉरिटीज हैव डिप्लॉयड एडिशनल पर्सनल टू मैनेज द सर्ज इन बॉर्डर क्रॉसिंग अटेम्प्ट्स। यस, तो ये सी विद डी, ये तो हो गया। अब बी विद एफ ही बचा फिर मेरे ख्याल से। हिस्टोरियंस हैव रिविजिटेड द पीरियड टू रीअसेस देयर डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। हिस्टोरियंस हैव रिविजिटेड द पीरियड टू रीअसेस देयर डिप्लोमेटिक, देयर किसके लिए बोल रहा है यार? नहीं, ये डजंट मेक एनी सेंस यार। तो ए विद ई एंड सी विद डी, ए विद ई एंड सी विद डी, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ये रहा, कोई सेंस ही नहीं बन रही। हिस्टोरियंस हैव रिविजिटेड द पीरियड टू रीअसेस देयर डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। हिस्टोरियंस की बात कर रहा है वो, क्या डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस की बात करेंगे? डजंट मेक एनी सेंस। तो ऑप्शन बी वाज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 20। द डॉक्यूमेंट्री सॉट टू शेड लाइट ऑन ओवर द ट्रेड, नहीं, ऑन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स। यस, ऑन टू नहीं हो सकता। सो ए विद ई। सेकंड, द कमीशन recommended a phased approach to the integration of renewable energy into national grid, and हाँ, तो ये सही होना चाहिए एफ। और द कंजर्वेशनिस्ट्स are urging stricter controls over the trade for endangered species and their derivatives, तो ये हो रहा है डी के साथ कनेक्ट। बट इसमें गलती लग रही है मुझे guys, ये देखना। कंजर्वेशनिस्ट्स आर अर्जिंग स्ट्रिक्टर कंट्रोल्स ओवर द ट्रेड फॉर, नहीं, ओवर द ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज एंड देयर डेरिवेटिव्स, ये गलत है गाइस। यहाँ ट्रेड फॉर नहीं, ट्रेड ऑफ, मतलब उनमें ट्रेड करना, उनको खरीदना बेचना। So A with E and B with F. A with E and B with F. A with E, B with F. Yes, option B is your correct answer once again. चलिए guys, next question पे चलते हैं। The think tank has published a blueprint for the precision cause of explosion, नहीं, for reforming the criminal justice systems comprehensively, for due तो नहीं हो सकता, तो A with E बन रहा है मेरे ख्याल से। Talks between rival factions collapsed due to a fundamental disagreement over territorial boundaries. Yes, the B with F. And C, forensic analysts have been unable to determine the precision cause of the explosion at the warehouse. The precision cause नहीं guys, precise cause. Precision cause क्या होता है? Forensic analysts have been
unable to determine the precision cause नहीं the precise cause of explosion at the warehouse. precision cause नहीं होता, precision is noun, precise is adjective. So ये गलत था. So A with E and B with F. A with E, B with F. A with E, B with F. Option B is your correct answer. So ऐसे इनको सॉल्व करते रहना है गाइस, प्रैक्टिस करते चलना है इनमें, और आगे इनको अच्छे से टारगेट भी करना है एग्जाम में. चले गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन. द सर्वे रिवील्ड अ ग्रोइंग मिसट्रस्ट, स्टैंडर्ड वेजेस नहीं, टू रैशनलाइज पब्लिक नहीं, मिसट्रस्ट ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशंस अमंग यंगर डेमोग्राफिक्स. So the survey revealed a growing mistrust of state institutions among younger demographics. Yes, so A with F. Migrant workers are often forced to accept uh, to accept substandard wages and poor living conditions abroad. So B with D. The finance ministry has drew up a plan. Drew क्या होता है guys? has drawn up a plan. Drew double दो बार W तो आता ही नहीं है इसमें. So the finance ministry has drawn up a plan to rationalize. नहीं तो ये तो लॉजिक ही नहीं बना, खत्म हो गया यहीं पे. A with F, B with D. A with F, B with D. A with F, B with D. ये रहा ऑप्शन ए. ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस. द रेफरेंडम वाज हेल्ड टू गेज पब्लिक ओपिनियन on on a potentially habitable exoplanet Milky Way, on proposed changes or to the electoral system. Yes, so A with F. Astronomers have announced the discovery of a potentially habitable exoplanet within the Milky Way. So ये बन गया E के साथ. Stricter emission norms have been mandated for any thermal power plant operating within the country. यस गाइस, तो ये बन गया डी के साथ. तो अभी इसमें गलती देखते हैं कहाँ पे. द रेफरेंडम वाज हेल्ड टू गेज पब्लिक ओपिनियन ऑन proposed changes to the electoral system. ठीक लग रहा है. Astronomers have announced the discovery of a potentially habitable exoplanet within the Milky Way. ठीक लग रहा है. Stricter emission norms have been mandated for any thermal power plants operating. For any नहीं, for any तो एक के लिए यूज होता है यार. फॉर ऑल थर्मल पावर प्लांट्स. तो ये गलत हो गया गाइज. यहाँ पे ग्रामर, कितनी डीप ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग चाहिए इसके लिए गाइज. तो स्ट्रिक्टर एमिशन नॉर्म्स हैव बीन मैंडेटेड फॉर एनी थर्मल पावर प्लांट्स नहीं, फॉर ऑल थर्मल. एनी होता तो फिर मुझे पावर प्लांट बोलना चाहिए था. फॉर एनी थर्मल पावर प्लांट ऑपरेटिंग, लेकिन अगर पावर प्लांट्स हैं तो फिर एनी यूज नहीं हो सकता, फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ऑल. तो ये गलत था. तो ए विद एफ एंड बी विद ई. ए विद एफ, बी विद ई. ए विद एफ, बी विद ई. ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर. चलेगा, इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द पैनल वाज असेंबल्ड टू डेलिब्रेट ऑन following credible intelligence on its non-core assets due to mounting नहीं, on ethical frameworks for deployment of artificial intelligence. Yes, यही possible है. A with F. Security agencies have been put on high alert following credible intelligence reports of a potential threat. Yes, B with D. And the corporation announced plans to divest its non-core assets to रिड्यूसिंग द माउंटिंग डेट बर्डन. ये गलत हो गया. टू रिड्यूसिंग नहीं, टू रिड्यूस होता है. मैंने अब 2-3 बार बता चुका हूँ मैं आपको इन्हीं क्वेश्चंस में कि इन्फिनेटिव जो वर्ब होती है उनको 2+V1 बोलते हैं. ठीक है, तो ये गलत था यहाँ पर. सो दिस वाज रॉन्ग. सो ए विद एफ एंड बी विद डी. ए विद एफ, बी विद डी. ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर. चलिए guys, and last question. The author's latest novel attempts to capture measures to overhaul the country's coming नहीं, capture the psychological toll of displacement on conflict नहीं, capture in response to the country's continued violation of maritime laws. The author's latest novel attempts to capture measures to overhaul the country's coming novel है यार. Capture the psychological toll of displacement on conflict affected communities. अच्छा ठीक है. तो A with E. International sanctions have been tightened in response to the country's continued violation of maritime law. B with F. And the task force was empowered to recommend. Was empowered to. यही गलती मिल गई guys. Was empowered to नहीं, was empowered to. पैसिव सेंटेंस है तो थर्ड फॉर्म यूज होगी वर्ब की. सो द टास्क फोर्स वाज एम्पावर्ड टू रेकमेंड मेजर्स टू ओवरऑल. ये गलत हो गया. तो ए विद ई एंड बी विद एफ. ए विद ई, बी विद एफ. ए विद ई, बी. ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर वंस अगेन गाइस. तो ये थे गाइस आपके आज के मैच द कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस, एंड आई होप दिस विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन एंड इन योर जर्नी हेड. बट जाने से पहले मैं आपको फिर से
याद दिला दूं, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है आपके सामने। इसका आंसर आपने मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना है, और उसी कमेंट में साथ साथ आपने ये बताना है अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किए तो आपके कितने ठीक हुए और कितने गलत हुए आपसे। ठीक है, एंड कोई जजमेंट नहीं है, कोई कौन बने करोड़पति नहीं खेल रहे, कोई अनाउंसमेंट नहीं होगी, लेकिन ये आपको खुद को टेस्ट करने के लिए है। तो ये रहा गाइस आपका होमवर्क क्वेश्चन, आपने बताना है कि कौन से सेंटेंसेस सही तरह से लॉजिकली और ग्रामेटिकली कनेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो आई होप दिस वाज यूजफुल एंड बेनिफिशियल फॉर यू। डू लेट मी नो योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। And guys, as I've told you, you'll find the links to our courses in the description of the video. So go check out the links, check out our courses, and enroll with us for your better preparation and for better outcome of your endeavors. So अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, you can always call us on this number during the office hours, which is 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutab.co.in. That's our official email ID. So thank you so much once again, guys. Keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you will come out with flying colors. So having said that, I'll take your leave for today. I'll see you again next week with more such sessions. Till then, stay safe, stay healthy, and happy learning to all of you. Bye bye. Take care, guys.